कभी भी अपनी बहन को देवरानी या जेठानी मत बनाएं। रिश्ते चेंज होने के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बाहर से मंगवाया है। आज लेके आए हैं हिबा के बाबा हलवा पूरी। और कभी कभी लाइफ में हमें ऐसी चीटिंग कर लेनी चाहिए। असल में हमारे एरिया में एक शॉप ओपन हुई थी अहमद वालों की। ये मुल्तान में काफी फेमस है और इनकी जो हलवा पूड़ी है वो भी काफी फेमस है। मैंने कहा चले हमें भी टेस्ट करवाएं, तो आज मेरे हस्बैंड ये ले आए थे। तो बस आज हम इसका नाश्ता करने लगे थे। बाकी मेरी डेली की रूटीन चलती रहेगी साथ साथ। और अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। अक्सर फैमिलीज में ऐसा होता है कि एक घर में ना दो बेटियों की शादी कर दी जाती है, यानी कि दोनों एक ही घर में जाती हैं। दो भाइयों के साथ दो बहनों की शादी कर दी जाती है, तो दोनों देवरानियां और जेठानियां बन जाती हैं आपस में। यानी कि वो बहनें तो पहले ही होती हैं, लेकिन बाद में देवरानियां और जेठानियां बन जाती हैं। तो फिर वो एक साथ मिलके रहना होता है। जाहिर है वो बहनें भी होती हैं और देवरानियां और जेठानियां भी होती हैं। या फिर अक्सर बहनें सोच लेती हैं कि मैंने कोई बाहर से जो लेके आनी है अपने देवर के लिए, तो मैं क्यों ना अपनी बहन ही लेके आऊं जो मेरे साथ रहेगी, मेरे से प्यार मोहब्बत करेगी, हम मिलजुल के रहेंगे और हम दोनों में प्यार मोहब्बत कायम रहेगा। तो इसी सोच के साथ ना अपनी बहन को अपनी देवरानी या जेठानी बनाकर ले आते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? सोचा तो हमने बहुत कुछ होता है कि ये मेरी बहन है, मेरे साथ रहेगी, हम मिलके रहेंगी, लेकिन वैसा होता नहीं है। असल में क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि हमारी जो सोच होती है वो वहीं पे खड़ी होती है जहां हम जाहिर है मिलके रहते आए हैं। लेकिन जब हम रिश्ते बदलते हैं ना, तो रिश्ते बदलने के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ चेंज होता है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं अपनी बहन को देवरानी या जेठानी बना कर लाई हूँ, जबकि वो अपने घर में खुश है, मैं अपने घर में खुश हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने फैमिली में ऐसे रिलेशन देखे हैं। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि अगर आप देवरानी और जेठानी हैं और साथ बहनें भी हैं और आपके साथ और भी देवरानी और जेठानियां हैं, लेकिन आप सब में बराबरी नहीं कर पाती। आप क्या करती हैं कि जाहिर है एक जो बहन है उसको ज्यादा फोकस देती हैं और जिसमें बहुत मसाइल जन्म लेते हैं। जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो ये मसाइल ज्यादा पैदा होते हैं। और इसी तरह ये रिश्ता कब बदलता है? जब आप अपनी औलाद हो जाए। अपनी औलाद होने के बाद ना ये रिश्ते में खुद ब खुद बदलाव आ जाता है। और कैसे आता है ये आपको फील भी नहीं होता। ऊपर ऊपर से तो बहनें रहती हैं, लेकिन अंदर से जो फीलिंग आ रही होती है ना, वो देवरानी और जेठानी वाली बिल्कुल फीलिंग आ रही होती है। यानी कि एक दूसरे से हसद करना स्टार्ट कर देना। या फिर अब जाहिर है देवरानी और जेठानी के रिश्ते में क्या होता है, दोनों के रिश्ते में यही होता है कि हर किसी का हस्बैंड अपना कमा रहा होता है, अलग कमा रहा होता है। और जो भी अगर आप अलग अलग रहती हैं तो अपनी हैसियत से खाएंगी, तो फिर हसद तो ऑटोमेटिक आएगा एक दूसरे को देखना। और फिर ये हसद जो है ना, ये ही रिश्ते को खराब कर देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये देवरानियों और जेठानियों वाला ना एक अलग रिश्ता है और बहनों वाला अलग है। बहन का प्यार मोहब्बत अलग है, वो दूर ही अच्छा लगता है। जब बहन करीब आ जाए ना, हम सोचते हैं कि बहन हमारे पास आएगी, हमारे साथ होगी, हमारी देवरानी हमारा एहसास करेगी, हमारा ख्याल करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब रिश्ते ना चेंज हो जाते हैं, तो एहसास सब खत्म हो जाता है। तो बेहतर है कि बहन का रिश्ता जो है ना वो दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है और प्यार मोहब्बत भी कायम रहता है। आप सोचते होंगे एक तरफ तो मैं बहन की बात कर रही हूँ और दूसरी तरफ हसद की, तो क्या कोई बहन भी अपने बहन से हसद कर सकती है? जी हाँ, बहन भी बहन से हसद कर सकती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कोई सगी बहन भी अपनी बहन से हसद कर सकती है। मैंने ना ऐसी बहनों को भी बहुत देखा है कि जब उनके पास पैसा आ जाता है ना, तो उनकी आंखें आसमानों पे चली जाती हैं। ये एक मुहावरा है कि यानी कि पैसा आने के बाद उनके अंदर इतना गरूर आ जाता है कि वो बहन को बहन नहीं समझती। बस उनके अंदर इतना गरूर और तकब्बुर आ जाता है कि वो ये समझती है कि ये तो अब हमारी हैसियत के मुताबिक ही नहीं है, तो बस इसको इसकी लिमिट में रखना है, नहीं तो शायद ये हमसे मांगने आ जाएगी या पता नहीं ये मुझे नजर लगा देगी। और कुछ बहनों को तो मैंने ये तक कहते सुना है कि वो अपने से कम पहनने वाली बहन को कह रही हैं कि तुम कहाँ और मैं कहाँ, भी मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला।
इतना गरूर और इतना तकब्बुर, जबकि गरूर और तकब्बुर तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। देने वाला तो अल्लाह ताला है ना, तो अल्लाह ताला अगर आपको दे रहा है तो वो तो किसी टाइम भी ले सकता है। ये गरूर इंसान को ना ले डूबता है, और जब वक्त बदलता है ना तो सब देखते हैं, और वो वाकई ही अल्लाह जिसको चाहे अता करता है और जिसको चाहे ना उससे छीन लेता है। ये अल्लाह की चीज है, हम तो इस पे किसी चीज पे फख्र नहीं कर सकते। अल्लाह का बस शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि फख्र करना चाहिए। तो यहाँ मैं हसद की बात कर रही थी कि हसद चीज ऐसी है कि वो बहनों के अंदर भी आ जाता है और सब ले डूबता है। और ऐसी सूरत में जहाँ आप जेठानी और देवरानी बन जाएं और फिर हसद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। नुकसान ये होता है कि दो बहनें जब आपस में देवरानियां जेठानियां बनती हैं, और एक बहन हो चालाक और एक बिल्कुल सिंपल तबीयत की, और जो चालाक बहन है ना वो अपनी सादा बहन को ना अपनी उंगलियों पे नचाती है पूरे घर में, खुद अच्छी बनती रहती है और फिर दूसरी बहन को बुरा बनाती है। एक बहन जो होती है ना, फैमिली में जब कोई बात होती है तो वो सुनती है और फिर अपनी वही जो सिंपल सादा बहन होती है उसको जाके बताती है, और किस तरीके से बताती है वो अलग चीज है। जब उसको बताती है तो वो जो जवाब है ना वो जाके उसकी वही बहन देगी, और खुद वो साइड पे हो जाती है, तो सारी बात उसकी बहन के ऊपर आ जाती है। खुद तो वो सिंपल रही कि इसको तो पता ही नहीं है, वो तो बीच में से निकल गई, सारी बात आ गई बहन पे। तो इस तरह वो चालाकियां करती रहती है और अपनी बहन को इस्तेमाल करती रहती है, और उसके साथ साथ अगर उसकी बहन के बच्चे भी हों तो उनको भी वो बहुत तरीकों से इस्तेमाल करती है। बच्चे बेचारे होते हैं मासूम, उनको कुछ पता नहीं होता, उनको ये पता है कि ये हमारी खाला भी है और ये हमारी चची भी है और हमने इनकी बात माननी है, और बस उनको फिर उनकी बात माननी पड़ती है। दो बहनें जो देवरानियां भी हैं और जेठानियां भी हैं, और इन दोनों के बीच में जो इनके बच्चे होते हैं ना वो सबसे ज्यादा पिसते हैं, क्योंकि बच्चे तो होते हैं सदा के मासूम, उनको जो कहा जाए वो मानते हैं और अपनी मदर की बात तो सबसे पहले सुनते हैं। और मदर के बाद जब उनको बता दिया जाए कि ये आपकी खाला भी है और चची भी है, और वो फिर उनकी बात मानने पर होते हैं मजबूर, और बस फिर वो पूरी लाइफ इस रिश्ते में पिसते रहते हैं। भी मैं बताती जाऊं कि मैं हर बहन के बारे में बात नहीं कर रही, ऐसी बहुत सी बहनें जिनकी एक ही घर में शादी हुई है, तो वो इस रिश्ते को अच्छे से निभा भी रही हैं और अपने घर को जन्नत बना रही हैं। जहाँ दुनिया में ना कुछ बुरे लोग भी हैं ना, वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं। दुनिया रंग बिरंगे लोगों से भरी पड़ी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, और उसके साथ यहाँ पे मैं देसी घी बना रही थी जो मेरा तकरीबन बिल्कुल डन हो गया है। बहनों की अभी किस तरह की कोई सोच है तो वो अच्छे से जरूर सोच लें। रिश्ते जरूर बदलते हैं, वक्त के साथ जरूर चेंज होते हैं, टाइम एक जैसा नहीं रहता। तो होपफुली कि आज का टॉपिक भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथ ही लाइक का बटन प्रेस करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हमने आपको अभी ज्वाइन किया है। तो बातों में पता ही नहीं चला मेरा देसी घी भी रेडी हो गया, और मैं मंथ में एक बार रेडी करती हूँ, बिलाई जमा करती रहती हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है तो फिर ये घी निकाल लेती हूँ। और उसके साथ ही ये जो इसकी ये थोड़ी सी भूसा सा निकलता है ना, ये भी खोए के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये बहुत मजे का टेस्टी लगता है, इसे आप मीठे चावलों में यूज कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।